अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनेलीज में से राइबोसोम्स को पढ़ लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई और ऑर्गेनेली को पहले स्टार्ट किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, वरना फिर मैं अपना सीक्वेंस फॉलो करूँगी। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? हमारे पास मैंने बताया था कि सेल होता है और सेल में काफ़ी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज मतलब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। तो उनमें से एक ऑर्गेनेली जो आज हम पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ ली थी, और आज जो ऑर्गेनेली पढ़ेंगे वो है राइबोसोम्स। तो सेल के अंदर जो टाइनी यानी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह के स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कह देते हैं राइबोसोम्स। सेल कंटेन मैनी टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नॉन एज राइबोसोम्स। फिर दूसरे आप इसकी ये ब्लू मार्कर से जो मैंने की हुई है हाइलाइट्स, वो पॉइंट जो है हेडिंग्स हैं, तो आप लोगों ने भी हेडिंग्स के साथ लिखना है इस लॉन्ग क्वेश्चन को। ये एक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप इन हेडिंग्स को जब अपने पेपर पे लिखोगे तो ये काफ़ी अच्छे वाला लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आप लोगों का। पैलेट वॉज द फर्स्ट पर्सन, पैलेट वो पर्सन था जिसने इसको सबसे पहले स्टडी किया। अब हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। तो हम बारी इनको सेपरेट पढ़ेंगे। तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं ये हम आगे आगे पढ़ लेंगे। लेकिन अभी इस कंपोजिशन अगर राइबोसोम्स के लिहाज से देखें तो राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। तो यहाँ पे हमारे कंपोजिशन देख लेते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। हमारे पास जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए यानी उसमें आरएनए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है, और इसलिए उनको क्या कहा जाता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि वाई राइबोसोम्स आर नोन एज राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। तो आप यहाँ से ये वाला आंसर लिख सकते हो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास उसके अंदर इक्वल अमाउंट होती है आरएनए की भी और प्रोटीन की, इस वजह से इसको कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। अब ये जो आरएनए पाए जाते हैं हमारे पास, तो तीन तरह के आरएनए होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम्स में कौन से आरएनए पाए जाते हैं? राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। इसको भी आप हेडिंग के तौर पे लिखोगे। और अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस को कि राइबोसोम्स किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो राइबोसोम्स दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े होंगे, तो और यहाँ तो ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने कल पढ़ा था कि यहाँ पे जिस तरह ये टाइनी ग्रेन्यूल्स जो हैं रफ एंडोप्लाज्मिक, ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं राइबोसोम्स थे, तो ये हमारे पास इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ या अटैच हो जाएंगे या फिर ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हाँ, हमारे पास राइबोसोम्स जो होते हैं सब यूनिट्स से मिलके बने होते हैं, और हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के भी दो सब यूनिट्स होते हैं। लेकिन हमारी बुक में यहाँ पे मेंशन है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के सब यूनिट का। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स, उसके दो सब यूनिट्स होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है और ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारे पास वो राइबोसोम कंप्लीट हो जाएगा। तो द लार्जर सब यूनिट सेडिमेंट एट 60S। अब ये एस क्या है, इस एस को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह कि आप लोग, ये एक सेडिमेंटेशन यूनिट है, यानी जब हम लोग एक मैकेनिज़्म कर रहे होते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का, यानी जब हम एक ऑर्गेनेली को या फिर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज आप लेते हो, उसमें हमने क्या करना होता है, ऑर्गेनेलीज को डाल के स्पिन करना होता है एट वेरी हाई स्पीड। तो उस स्पीड के दौरान इसको कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसके बाद जो होता है हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज या कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कुछ टाइम के बाद वो डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंग अपने वेट के हिसाब से, साइज़ के लिहाज से वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं। ठीक है, उन सेटल डाउन, जब वो सेटल डाउन होते हैं तो उनके टाइम को नोट किया जाता है। तो उस टाइम को हमने ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्वेटबर्ज यूनिट है जो कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये लार्जर सब यूनिट जो था उनका, राइबोसोम्स के जो दो सब यूनिट्स हैं, एक है लार्जर सब यूनिट और एक है स्मॉलर सब यूनिट। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के और दोनों के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करें। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में जो लार्जर सब यूनिट है वो किस टाइम के बाद सेटल डाउन हो गया था, वो 60S यानी एस के बाद, यानी ये टाइम है एस सेडिमेंटेशन रेट है। तो ये जो है 60S के बाद सेटल डाउन हो गया था। लेकिन जो स्मॉलर सब यूनिट था वो किसके बाद सेटल हुआ, उसका टाइम क्या था सेटल डाउन होने का, उसका टाइम था 40S, यानी वो 4S इसके बाद जो है इतने टाइम इस सेकंड ये एस स्वेटबर्ज जो था 40S पे ही सेटल डाउन हो गया। ठीक है, जब उसने इन दोनों का सेटल डाउन करवाया, यानी टू सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर, यानी जब ये दोनों अटैच हुए थे तो एक जो सब यूनिट तब बना था वो किस पे सेटल डाउन हुआ, ATS पार्टिकल पे। अब ये देखिए कि जो राइबोसोम है उसमें जो लार्जेस्ट सब यूनिट था वो सेडिमेंट हुआ 60S पे, और जो स्मॉलर सब यूनिट था वो किस पे सेटल डाउन हुआ, 40S पे। लेकिन जब दोनों अटैच फॉर्म में थे तब वो कहाँ पे सेटल हुए, किस टाइम पे सेटल डाउन हुए, किस मतलब यूनिट पे सेटल डाउन हुए, ATS पे।
तो ये जो स्वेटबर्ग है क्या है, ये मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी एक जिस तरह आप लोग फिजिक्स में यूनिट्स इस्तेमाल करते थे, तो इस तरह ये जो सेटल डाउन होने का जो यूनिट होगा उसके लिए हम एस यानी स्वेटबर्ग यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये जो हमारे पास दोनों अटैचमेंट हुई है दोनों की लार्जर सब यूनिट के स्मॉलर सब यूनिट के साथ, ये किसकी मौजूदगी में होगी, मैग्नीशियम आइंस Mg+2 आइंस की मौजूदगी में होगी। और ये Mg+2 आइंस क्या हैं, एक्टिवेटर्स हैं, जो कि एंजाइम्स वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो, उनको हम बाद में पढ़ लेंगे, यहाँ आप लोग पढ़ चुके होंगे। अटैचमेंट विद मैसेंजर आरएनए, अब ये जो राइबोसोम्स है हमारे पास मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं। तो ये जो रेड लाइन शो की हुई है ये मैसेंजर आरएनए और उनके साथ क्या अटैच हुए हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स, लार्जर सब यूनिट भी स्मॉलर सब यूनिट भी, ये किसके साथ अटैच है, मैसेंजर आरएनए यानी रेड लाइन के साथ अटैच हैं। तो ये हमारे पास जो है मैसेंजर आरएनए के साथ किसके जरिए अटैच होते हैं, द राइबोसोम्स आर अटैच टू मैसेंजर आरएनए थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के जरिए जो है राइबोसोम्स हमारे साथ उसके साथ अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ। और अगर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे एक मैसेंजर आरएनए के साथ तो हम उसको क्या कहेंगे, पोलीसोम। पोली मतलब मैनी और सोम मतलब राइबोसोम्स। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे अगर ये देखें तो ये एक पॉलीसोम दिखाया हुआ है जिसमें एक मैसेंजर आरएनए है लेकिन राइबोसोम्स कितने, बहुत सारे हैं। तो ये हमारे पास एक पॉलीसोम दिखाया हुआ है। अब ये जो ब्लू लाइंस दिखाई हुई है इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है, इसको आपने पेपर में ड्रॉ भी करना है। इसमें हमारे पास दिखाया हुआ है कि ये मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट है, ये स्टार्ट मैसेंजर आरएनए का, और यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है मैसेंजर आरएनए का। जो स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा एंड है, 5 एंड है, और जो एंड हो रहा है मैसेंजर आरएनए का वो 3rd एंड पे हो रहा है। इस ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट बातें याद रखने के लिए, और जो जो हाईलाइट्स मैंने पॉइंट किए हैं हाईलाइटनर से, तो आपने इसको एज एमसीक्यूज मार्क कर लेना है। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन एक ये भी आता है कि पॉलीसोम के बारे में बताएं, तो आपने पॉलीसोम का जो है फिर आपने लिखना है, और फिर आपने ये लिख देना, यहाँ से लिखिएगा आप राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए, और फिर यहाँ तक लिख देंगे और साथ डायग्राम बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो बुक की लाइंस को आपको खासतौर पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो ये स्टार्ट और एंड है मैसेंजर आरएनए का, ये जो बातें अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह ये सेकंड ईयर में आप लोगों को समझ आ जाएंगी कि हमारे पास एंड्स होते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए का स्टार्ट एंड होता है वो 5th एंड पे होता है, और जो एंड होता है वो 3rd एंड पे होता है, ठीक है। और स्टार्ट एंड पे हमारे पास फ्री फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल होता है, और मैसेंजर आरएनए जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री अवेलेबल होता है। तो ये खास तौर यहाँ चीज़ें आप लोग बस एमसीक्यूज के तौर पर याद रखनी है, अभी आपको इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारे पास जो ब्लू लाइंस दिखाई हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रही हैं, यहाँ पे कंप्लीट होगी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, हमारे पास 2 राइबोसोम्स आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। जब बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं, ठीक है। और जब अमाइनो एसिड्स आपस में अरेंज होकर एंड में क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसलिए ये वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फैक्ट्री क्या है राइबोसोम्स की। न्यू राइबोसोम्स जो होते हैं असेंबल्ड होते हैं न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस में। असेंबली ऑफ राइबोसोम्स यानी राइबोसोम्स कहाँ पे जाके ये सारा मैकेनिज्म होगा, तो कहाँ पे होगा, जाके न्यूक्लियस का एक डार्क स्पॉट एरिया होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसको हम वैसे डिटेल में आगे पढ़ लेंगे न्यूक्लियस वाली ऑर्गेनेली में। तो अभी आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, वहाँ पे ये जाके राइबोसोम असेंबल्ड होते हैं। उसके बाद वहाँ पे बन गए, अब क्या करना है, या तो वो साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे, आर ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे जो हमने उसकी दूसरी एग्जिस्टेंस पढ़ी थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। और किसके जरिए निकलेंगे न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमारे पास पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो उनके जरिए जो है ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब जिस तरह हर चीज़ की कोई ना कोई फैक्ट्री होती है जो कि उसको बना रही होती है, तो राइबोसोम्स की कौन सी फैक्ट्री है, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस, वाइल द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन्स को कौन बनाता है, प्रोटीन्स को ये राइबोसोम्स ही बना रहे होते हैं। तो ये हमने पहले बात पढ़ी थी, मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली बात में बताई थी कि राइबोसोम्स हमेशा प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखेंगे तो प्रोटीन्स बनेंगे। तो हमारे पास राइबोसोम्स की फैक्ट्री जो है न्यूक्लियोलस है, लेकिन जो है हमारे पास प्रोटीन्स की फैक्ट्री वो कौन है, राइबोसोम्स। तो इससे हमें इसका रोल पता चलता है। अब ये मैंने इसको एक रजिस्टर पे इसको सारी हेडिंग्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप जब इस तरह पेपर में लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और इस तरह आप डायग्राम बनाएंगे। आपने इसकी डिटेल लिखनी है, मैंने इसको ज़रा कीवर्ड्स में लिखा हुआ है, तो आपने इसको डिटेल में लिखना है। यहाँ पे मैंने प्रोकैरियोटिक सब यूनिट राइबोसोम्स के सब यूनिट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि हमारे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे आगे जाके टॉपिक में मेंशन आ जाता है कि ये बात लिख दी जाती है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो सेडिमेंट होते हैं 70s पे। तो यहाँ पे इनकी अगर डिटेल देखें तो उनका जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है वो सेडिमेंट होता है 50s पे, और उनका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो यानी सेटल डाउन होता है 30s पे। और ये दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये दोनों जब सेटल डाउन होते हैं तो उसका टाइम क्या होता है 70s पार्टिकल।
सर्कल। तो ये एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना, इसको आपने सिर्फ एक्स्ट्रा याद रखना है इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लोगों ने हमेशा बुक की लाइंस को फॉलो करना है और इसी वजह से मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप कोई और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।